अच्छा, आज जो हम करने वाले हैं वो है फायरबेस की कनेक्टिविटी, यानी कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी हम लोग करने जा रहे हैं विद द फ्लटर। और ये काम करने के लिए डेफिनेटली मेरे पास फायरबेस का जो अकाउंट होना जरूरी है। और फायरबेस का अकाउंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फायरबेस की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इजी है आपके पास ये काम करना। तो चलिए आइए चलते हैं और जाके देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने पास जो है फायरबेस का अकाउंट बना रहे होंगे। तो यहाँ पे आके मैंने सिंपल क्या ली थी अपने पास, मैंने लिखा फायरबेस। और फायरबेस लिखने के बाद आपके पास पहली ही वेबसाइट आ जाएगी फायरबेस के नाम से। आपने यहाँ पे आना है और आने के बाद जो है आपने क्या करना है, सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है फाइबेस की वेबसाइट पे आके। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड इन कंसोल। ठीक है, आपने यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे आपके पास कुछ स्टेप्स वगैरह ये देगा जिनको फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हो, इजीली अपने पास जो है फाइबेस को कनेक्ट करवा सकते हो। अच्छा, मेरे पास अभी जीमेल मेरी लॉगिन हुई हुई है तो इसलिए उसने मुझे लॉगिन किया हुआ मुझे दे दिया है। और जो मैंने अपने पास काम करके रखा हुआ था, ऑलरेडी बना के मैंने रखा हुआ था, ये वो जो है इसने मेरे साथ अब मेरे पास जो है ये दिखा रहे। ठीक है, अब मान लो मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट है और अच्छा लास्ट मैं यहाँ पे आके मैं अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट करवाना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा क्रिएट अ फायरबेस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आके कह रहा है कोई भी प्रोजेक्ट का नाम रख दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 07B1। मैंने 07B1 नाम रख दिया और यहाँ पे आके मैंने कंटिन्यू करवा दिया। ठीक है, अब ये मुझे कह रहा है कि भाई एआई असिस्टेंस भी दे रहा है आपको फायरबेस प्रोजेक्ट के लिए। मैंने कहा ठीक है, कौन दे रहा है, जेमिनाई के साथ दे रहा है। मैंने कहा ठीक है, मसला नहीं है, आप दे दो। उसका कह रहा है क्या आप अपने इस प्रोजेक्ट के साथ गूगल एनालिटिक्स को ऑन करना चाहोगे, अगर करना चाहते हो तो ऑन रहने देना, अदरवाइज जो आप इसको बंद कर देना। गूगल एनालिटिक्स में आप ट्रैफिक वगैरह ये सब चीजें वगैरह देख रहे होते हो। ठीक है, फिलहाल मुझे नहीं चाहिए था तो मैंने बंद कर दिया, क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। अब ये क्या कर रहा है आपके लिए, आपका प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करके आपको दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे और ये आपको क्या करेगा, बना के दे देगा, फिर हम जो है खुद आगे अपना काम कर रहे हो। ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा सा टाइम लगाता है, ज्यादा नहीं। और यहाँ पे मेरे पास ये हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 5 का प्रोजेक्ट इसने नाम बना दिया है, कंटिन्यू करवाते हैं। अब मैंने जो नाम रखा था वो नाम रख के रखा था 07B1। अब यहाँ पे इसने मुझे जेमिनाई भी ओपन करके दे दिया, फिलहाल मुझे इसकी नीड नहीं है तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, क्लोज कर। अब यहाँ पे अगर गौर करो तो आपके पास कह रहा है कि आप अपने फायर बेस को अपने ऐप के साथ ऐड करने के लिए नीचे आपको मुख्तलिफ जो है हम ऑप्शंस दे रहे हैं, आप इनका इस्तेमाल कर ले। एक है आपके पास iOS, दूसरा है आपके पास एंड्रॉइड, ठीक है, फिर तीसरा है वेब, चौथा है यूनिटी। ठीक है, और लास्ट में आपको कौन दे रहा है, फ्लटर। तो मुझे अपना जो फायरबेस का अकाउंट है यानी डेटाबेस जो कनेक्ट करवाना है वो मुझे करवाना है फ्लटर के साथ। तो यहाँ पे आके मैंने फ्लटर पे क्लिक किया तो मुझे कह रहा है आपको फायरबेस को फ्लटर के साथ कनेक्ट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैंने कहा ओके। मुझे कह रहा है सबसे पहले आप क्या करें, फायरबेस सीएलआई को अपने पास इंस्टॉल करें। ठीक है, और साथ में लॉग इन करें फायरबेस से। मैंने कहा ओके। मैं यहाँ पे आई, मैंने फायरबेस सीएलआई पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे एनपीएम लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करो तो अब आपको ये स्टेप्स बता रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं सबसे पहले आपने क्या करना है, नोट जेएस को इंस्टॉल करना है। अब आप लोग नोट जेएस को जाके इंस्टॉल करोगे, अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आपको करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है। ये देखो ये रहा, तो मैं नहीं करूंगी अपने पास इंस्टॉल। अदरवाइज आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जब नोट जेएस दे देगा, आप यहाँ से जाके नोट जेएस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, पहला स्टेप मेरा हुआ है। दूसरे स्टेप पे आते हैं, वो कह रहे हैं इंस्टॉल करो फायरबेस सीएलआई को विद दिस कमांड। मैंने कहा ओके। मैंने इस कमांड को कॉपी किया, कॉपी करने का मैं यहाँ पे आई और आके मैंने लिखा सीएमडी। और सीएमडी में जाके हमें ये अपनी कमांड लिखनी होती है, तो मैंने यहाँ पे आके वो कमांड पेस्ट कर दी। अब पेस्ट करने के बाद ये कर क्या रहा है, फायरबेस के जितने टूल्स वगैरह है वो क्या कर रहा है, इंस्टॉल करना उसने अपने पास शुरू कर दिए हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अपने पास ये जो है टूल्स वगैरह इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, मेरे पास उसने तमाम जितने पैकेजेस थे उसने डाउनलोड कर दिए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जाने। वो कह रहा है अब आपने क्या करना है, लॉगिन करवाना है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए उसने कहा है कि आप करो ये वाली कमांड लिखो। मैंने कहा ओके, मैंने कॉपी किया इस कमांड को भी, यहाँ पे आई और आने का मैंने पेस्ट किया और एंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या करेगा, फायरबेस को मुझे लॉगिन करवाने के लिए हेल्प आउट करेगा। अच्छा, वो कह रहा है कि आप ऑलरेडी लॉगिन हैं आप इस जीमेल से। ठीक है, मैंने कहा मुझे अपने जीमेल के साथ कनेक्ट करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉग आउट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा फायरबेस लॉग आउट। ठीक है, अब ये आप करोगे तो वो क्या करेगा, आपको लॉग आउट करके दे देगा आपको उस वाली ईमेल से। ठीक है, वो लॉग आउट हो चुका है। अगेन फायरबेस लॉगिन पे क्लिक करते हैं।
ठीक है। पूछा रिपोर्टिंग वगैरह चाहिए, मैंने कहा नो। इसने सिंपल आपको कहाँ ले गया, रिडायरेक्ट करवा दिया इसने मुझे गूगल पर। अब यहाँ पे अपनी ही जीमेल के साथ मैं क्या करवा दूंगी, कनेक्ट करवा दूंगी। यहाँ पे कुछ चीजें कह रहा है, अलाउ करवा दो, ट्रस्ट कर दो 5S CLI पे। मैंने कहा ओके, अलाउ कर दिया। 5S CLI मेरा क्या हो चुका है, सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका है। अब मुझे जाना है अपने नेक्स्ट स्टेप की जाने, तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जाने। तो यहाँ पे मैं आई वापस, मेरा ये पहला काम हो चुका है, इंस्टॉल मैंने कर लिया, लॉगिन मैंने कर लिया। फिर मुझे कह रहा है फ्लटर की एसडीके इंस्टॉल करो, तो डेफिनेटली मेरे पास हुई भी है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप लोग क्या करोगे, फ्लटर के एसडीके को डाउनलोड करोगे, फिर आप फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाओगे। मेरे पास प्रोजेक्ट भी ऑलरेडी बना हुआ है, तो मुझे ये काम भी करने की जरूरत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है कि आप किसी भी डायरेक्टरी से आप इस कमांड को रन कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कमांड को कॉपी किया, अगेन मैं आई सिलाई में, और यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है कि देखो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है किरण एपटेक 2405 वाली जीमेल से। ठीक है, जीमेल से बंदा बता रहा है कि लॉगिन हो चुका है मेरा फायरबेस। और साथ में आगे जो मैंने अब कमांड कॉपी की थी, अब आगे मैं इसको जो है रन करवा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जितने पैकेजेस वगैरह हैं फ्लटर फायर डॉट CLI के अंडरस्कोर CLI के, वो तमाम रिक्वायर्ड चीजों को क्या कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है ये। ठीक है, कर चुका है। अच्छा से मुझे साथ ही साथ ना एक वार्निंग भी दे दी, कह रहे हैं कि आप जो है ना, ये पाथ जाके नए डायरेक्टरी में एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट करो, अगर तो आप एक्टिवेट करवाना चाहते हो उसको, अदरवाइज वो क्या करेगा, आपको एरर देता रहेगा। ठीक है, तो उसने मुझे पाथ भी दिया हुआ है, कोई मसला वाली बात ही नहीं है। मुझे करना है सीधा कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगी यहाँ स्टार्ट में, आके लिखूंगी ENV लिखूंगी, तो मेरे पास डायरेक्टली सामने आ जाएगा एडिट द एनवायरमेंट वेरिएबल। और अब ये मुझसे जो है पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ जरा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई हुई है। अच्छा, आप लोगों को ये चीज नहीं दिख रही होगी, लेकिन जो है मैं यहाँ पे आके अपना पासवर्ड डालू। ठीक है, तो मैंने आके अपना पासवर्ड जो है डाल देते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल में आने के बाद यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पाथ पे आके डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आके आप क्या करोगे, न्यू, और न्यू पे आके वो क्या कर दोगे, आप उस पाथ को पेस्ट करवा दोगे। यही काम आपने क्या करना है, नीचे वाले पाथ पे आके करना है। न्यू पे क्लिक किया और वो आपने पाथ जाके क्या करवा दिया, पेस्ट करवा दिया। ठीक है, अब आप ये काम भी कर चुके हैं। अब ये करने के बाद अब वो ये कह रहा है कि अब आपने जो कमांड चलानी है वो अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी से चलानी है, यानी ये फ्लटर के प्रोजेक्ट के अंदर आके चलानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई, मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेती हूँ जो कि मैंने बनाया था। ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे ये आ गया मेरा प्रोजेक्ट, और इसको मैं यहाँ पे आके CMD कर लेती हूँ। ठीक है, CMD करके यहाँ पे डायरेक्ट चला लो, या उसको विजुअल स्टूडियो कोड में आके बेशक चला लो, तो मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद मैंने क्या किया, सिंपल अपने पास टर्मिनल में आई, और टर्मिनल में आने के बाद वो जो कमांड मैंने कॉपी की थी वो मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर करते हैं। अब ये जो अपने पास जितने भी चीजें हैं वो करवा देगा, कॉन्फ़िगर करवा देगा अपने इस प्रोजेक्ट के साथ जो मैंने वहां जाके बनाया था। ठीक है, अब मुझे ये कह रहा है कि आप अपने पास फायरबेस की जो कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट है वो आप मतलब किस किस के साथ कॉन्फ़िगर करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब मैं उसे कहूंगी कि मुझे एंड्रॉइड चाहिए, iOS नहीं चाहिए। तो नीचे मैंने डाउन एरो की पे क्लिक किया और स्पेस बार पे क्लिक किया, तो वो चेक हट गया। मुझे मैंने कहा मैक ओएस भी नहीं चाहिए और मुझे विंडोज भी नहीं चाहिए, तो स्पेस बार से मैंने क्लिक करके उन्हें क्या करवा दिया, रिमूव करवा दिया। मैंने खाली दो प्लेटफॉर्म्स के लिए रखा, एक एंड्रॉइड और दूसरा वेब। ठीक है, ये काम करने के बाद मैंने सिंपल एंटर किया। एंटर करने के बाद अब जो है वो मेरे लिए क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी करवा के मुझे दे रहा है। ये मेरा जो है कनेक्टिविटी का आखिरी स्टेप था। ठीक है, ये मेरे पास ये काम कर चुका है और मेरे पास कनेक्ट करवा चुका है। अब जाके देखते हैं मेरे पास, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। अब इनिशियलाइज का वो कह रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट में जाके ये काम जो है आप इनिशियलाइज करवा लें। तो मैंने इसे क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं वापस आई और मेरी मेन की फाइल में जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ मेरा प्रोजेक्ट रन होने से पहले सबसे पहले क्या हो, फायरबेस इनिशियलाइज हो जाए। तो यहाँ पे आगे मेन के बाद मैंने क्या कर दिया, उस कोड को पेस्ट कर दिया। अब जरा अगर गौर करो तो मेरे पास ना यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अवेट लगा हुआ है। और याद रखिएगा, अवेट जब भी आपके पास यूज होता है तो यानी उस मेथड को हम क्या बनाते हैं, एसिंक्रोनस बनाते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, इसको एसिंक्रोनस बना दिया। और अभी यहाँ पे जो एरर्स आ रहे हैं यहाँ पे आते हैं, मैंने कंट्रोल डॉट किया
अच्छा, यहाँ पे आगे ये जो बल्ब का आइकन आ रहा है इस पे क्लिक करते हैं। कह रहे हैं कि फायरबेस ऑप्शन वाली क्लास को आप क्या करवा दो, इंपोर्ट करवा दो। तो मैंने आके इंपोर्ट करवा दिया, लेकिन अभी भी एक एरर जो है मेरे पास नहीं गया। तो यहाँ पे आते हैं और अगर गौर करो मेरे पास जो ये कनेक्टिविटी के बाद जो लेकर आया वो फाइल, एक फाइल लेकर आया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे आते हैं, ये आ गई फायरबेस ऑप्शंस वाली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। अब ये एरर्स कैसे जाएंगे? आपको एक पैकेज को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और आप यहाँ के सर्च करो पेप डेव, जो कि फ्लटर के तमाम पैकेजेस अपने पास रखता है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने सर्च किया, मैंने कहा फ्लटर कोर, ठीक है। फ्लटर कोर को मैंने सर्च किया। ये एक ऐसा पैकेज है जिसकी मदद से वो तमाम उस फाइल्स में आने वाले एरर्स को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, क्योंकि उसको इस चीज की जरूरत है, इस पैकेज की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने इस कमांड को कॉपी किया। कमांड को कॉपी करने के बाद जो है आगे इसको पेस्ट करवा देती हूँ। तो यहाँ टर्मिनल में आते हैं और टर्मिनल में आने के बाद पेस्ट कर देते हैं उसे, ताकि वो मेरे पास पैकेज को डाउनलोड कर ले। सही है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ये कर दिया इसने मुझे पैकेजेस को, तमाम पैकेजेस को डाउनलोड कर दिया। अब पीछे जाके देखो तो तमाम एरर्स ये देखो जा चुके हैं, ठीक है। अभी मेन फाइल में एक एरर आ रहा है, तो यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल डॉट करते हैं और यहाँ पे बस बल्ब आइकन आ रहा है, कह रहे ऊपर इम्पोर्ट करवा दो, मैंने इम्पोर्ट करवा दिया। और मेरे पास से जो है ये तमाम जो है एरर्स वगैरह जा चुके हैं। और अगर मैं आप लोगों को वहां से आके दिखाऊं तो मेरा प्रोजेक्ट जो है डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आगे कंटिन्यू टू कंसोल करते हैं और यहाँ पे आगे मैं रिफ्रेश अगर करवाऊं तो यहाँ पे आपको वाजे जो है यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखें 07B1 और ई कॉम वाले फोल्डर के साथ उसने क्या कर दिया, दो एप्स को कनेक्ट करवा दिया, एंड्रॉइड और वेब को। ठीक है, कनेक्टिविटी की निशानी है, जब आपके पास ये चीज लिखी हुई आ जाए, इट्स मीन कि आपका फायरबेस जो है कनेक्ट सक्सेसफुली